अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। 12 बरसों के दौरान अवाम का हुक्मरानी के निज़ाम पर एतमाद मजबूत और मुस्तहकम हुआ। मुल्क ने कई बड़ी तब्दीलियाँ देखी, ताहम गरीबों की फलाह व बहबूद को तरजीह रही वज़ीर आज़म। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्स का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया और मनसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। 2 बरसों के तवील अरसे के बाद इंडिया इतिहाद की नई दिल्ली में अहम मीटिंग, 5 नुकात पर इत्तेफाक राय। दूसरी मीटिंग 8 अगस्त को हैदराबाद में मुनक्किद होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत का नौजवान नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन गया है। वजीर आजम की क़यादत में मुल्क इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम है। तरुण चुग। सदियों से जेर कब्जा काबिल काश्त बागाती अराजी को तामीराती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अराजी छीन कर किसानों को नान शबीना का मोहताज और रोजी रोटी से महरूम नहीं किया जा सकता। वहीदुर रहमान पर्रा। और नशा मुक्त अभियान के तहत श्रीनगर में पुलिस की कार्रवाइयां, 7 करोड़ रुपए मालियत मंशियात फरोशों की जायदाद गिरफ्त। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत के 12 बरस के दौरान शुरू की गई मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों को उजागर करते हुए कहा कि भारत ने इस अरसे में कई अहम तब्दीलियाँ देखी हैं और उन तमाम तब्दीलियों का मरकज़ गरीब और पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद रहा है। अपनी तीसरी मुद्दत इक़्तिदार के दौरान साल की तकमील के मौके पर वज़ीर आज़म ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DPT, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों का जिक्र करते हुए कहा कि इन तमाम इक़दामात का बुनियादी मकसद आवाम को इज़्ज़त, सहूलियत और तरक्की के मुसावी मौके फराहम करना रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरमाई राजधानी जम्मू में मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्स और दूसरे तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली जम्मू युद्धवीर सेठी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सकाफत ब्रिजमोहन शर्मा, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, IGP जम्मू भीम सिंह टोटी, कमिश्नर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर देवनेश यादव, डिप्टी कमिश्नर जम्मू राकेश मिन्हास, SSP जम्मू जोगेंद्र सिंह, मुबारक मंडी जम्मू रेंज सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्स से मुतसल तारीखी गदादरजी मंदिर की मुतासरा दीवार और स्लैब की बहाली के जारी कामों का मुआयना किया। अपोजिशन के इंडिया इतिहाद के सरकर्दा रहनुमाओं ने मुल्क की राजधानी नई दिल्ली में एक अहम इजलास मुनक्किद किया, जिसका मकसद इतिहाद को मजीद मजबूत बनाना, अंदरूनी इख्तिलाफात को दूर करना और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए नई सियासी हिकमत अमली मुरतब करना है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनक्किदा इजलास में कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, PDP की महबूबा मुफ्ती और बाई बाजू की जमातों के रहनुमाओं समेत कई अहम शख्सियत शरीक हुए। इजलास में NCP शरद पवार ग्रुप की सुप्रिया सुले, CPIM के जॉन ब्रदर्स, CPIM के D राजा और दीगर छोटी जमातों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास में मजमूई तौर पर 23 सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की और इजलास के दौरान लोकसभा इंतखाबात 2024 के बाद अपोजिशन इतिहाद के आला रहनुमाओं का पहला बड़ा बाज़ाब्ता इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़राए इब्लाग को तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि 23 जमातों पर मुश्तमिल इतिहाद के नुमाइंदों की मीटिंग खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई और इस आला सतही इजलास के दौरान मुल्क के हालात, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़श्ता दिनों पुलवामा के कई इलाकों में सरकार ने स्टेट लैंड खाली कराने और इस राजी में दान की पनीरी लगाने से गुरेज करने का मशवरा दिया, जिस पर पुलवामा के डांगरपोरा और दूसरे मुल्का इलाकों के किसानों ने जोरदार एहतजाजी मुजाहरे किए और सरकार से मुतालबा किया कि वो आज से ज़मीन पर काबिज नहीं हुए। यह अराजी उनकी तहवील में है और अराजी की बिना पर उनकी रोजी रोटी चल रही है। वो बाज़ाब्ता तौर पर महकमा माल को आबियानी देते हैं और दीगर टैक्स अदा करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। किसानों और इंतजामिया के दरमियान कई बार अराजी के इस मामले पर गुफ्तशनीद हुई, ताहम कोई भी हल सामने नहीं आया।
सूरत-हाल ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब पुलवामा हलके के मेंबर असेंबली वहीद रहमान पर्रा बड़ी तादाद में किसानों के साथ खेतों पर नुमादार हुए। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर पहले ट्रैक्टर चलाया और फिर धान की पनीरी भी लगाई। उन्होंने ज़राए इब्लाग के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि तामीराती सरगर्मियों के लिए काबिल काश्त आबी अव्वल की अराज़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पुलवामा के कई इलाकों में जिस अराज़ी की सरकार ने निशानदेही की है वो सदियों से किसानों की तहवील में है और अचानक उन्हें अराज़ी से बेदखल कराने की कोशिशें किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की की मंजिलों पर ले जाने, उनके मसाइल हल करने, उन्हें रोजगार फराहम करने के दावे कर रही है और दूसरी जानिब किसानों को रोजी रोटी से महरूम करने, उन्हें गैर कानूनी कार्रवाइयाँ अपनाने, उनके जवां बच्चों को मंशियात की तरफ धकेलने की मनसूबा बंदी की कोशिशें हो रही हैं। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।